Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about accuracy and precision. आइए देखते हैं। एक्यूरेसी की डिफिनेशन देखा जाए, एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट इज हाउ क्लोज इट इज टू द ट्रू वैल्यू। तो इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझा जाए। यहां पे आइए, तो राणा measures the amount of tea in his mug 3 times. He obtains the following results: 119 ml, 116 ml, 115 ml. The actual amount of tea in the mug is 120 ml. तो किसी मग में जो है टी की एक्चुअल अमाउंट जो है 120 ml है, लेकिन राणा द्वारा उसको मेजर किया गया, तो मेजर करने पर जो हमको मिला 119 ml मिला, 116 ml मिला, 115 ml मिला। 119 ml एक्चुअल वैल्यू 120 ml के काफी क्या है, करीब है, तो इसे कहा जाता है 119 ml इज द मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू। 119 ml की एक्यूरेसी सबसे ज्यादा है। अब आइए, ये 115 ml इज द लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू, तो ये सबसे दूर है। जो एक्चुअल वैल्यू 120 ml है उससे 115 ml क्या है, सबसे ज्यादा दूर है, तो एक्यूरेसी इसकी सबसे कम होगी इन तीनों में। यस, तो यही बात हमको बताना था। या और आपको समझने के लिए मान लेते हैं ये टारगेट बना है, मछली की आंख है समझिए, और ये बाहर वाला पोर्शन है, और उसके भीतर हाँ ये चीज है। अब आप एरो मानते हैं, ये आपका टारगेट है, ये आपका अंदर वाला क्या है, टारगेट है। तो टारगेट है, इस टारगेट पर हम लोग अपना एरो चला रहे हैं। तो जो ये टारगेट है, टारगेट के नजदीक जितने होंगे सब क्या कहलाएंगे, टारगेट के नजदीक अगर आप एरो मारते हैं तो ऐसे केस में हम कहेंगे उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। और अगर आप लक्ष्य आपका ये है, आपका एरो यहां लगता है, यहां लगता है, यहां लगता है, तो हम कहेंगे आपकी एक्यूरेसी बहुत खराब है, बैड एक्यूरेसी। तो जो एक्चुअल वैल्यू है समझिए वही हमारा टारगेट है। 120 ml जो है हमारा एक्चुअल वैल्यू है, और आपने मेजर किया तो जो सबसे नजदीक होगा उसके, तो वही क्या कहलाएगा, उसी की एक्यूरेसी सबसे ज्यादा कहलाएगी। जो टारगेट के सबसे ज्यादा दूर होगा या एक्चुअल वैल्यू के सबसे ज्यादा दूर होगा उसकी एक्यूरेसी सबसे कम कहलाएगी। जैसा कि एग्जांपल में 115 ml इज द लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू, तो एक्यूरेसी 115 ml की सबसे कम, 119 ml की सबसे ज्यादा है। तो वही तो बात डिफिनेशन में कह रहा है, एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट इज हाउ क्लोज, मतलब वो कितना क्या है, कितना क्लोज है, इट इज टू द ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, उसी की एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होता है। ट्रू वैल्यू के जितना ज्यादा दूर होगा, टारगेट से जितना ज्यादा दूर होगा, उसकी एक्यूरेसी उतना ही कम होगी। तो यही इतना इसके बारे में बताया जाता है विद्यार्थी। ये डिफिनेशन हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया। कंपटीशन के लिए कुछ और पॉइंट देख लें, हो सकता है कोई बात इसमें आपको मिल जाए। इसमें देखें, द एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन इट। तो आप ये भी आप सतर्क रहिए कि एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट जो है सिग्निफिकेंट फिगर पर डिपेंड करता है। द लार्ज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स द हायर द एक्यूरेसी। अगर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा है तो आप कहेंगे कि उसकी एक्यूरेसी भी क्या है, ज्यादा होगी। एक चीज और विद्यार्थी ये जानना चाहिए आपको, इफ देयर इज नो एरर इन मेजरमेंट देन दैट मेजरमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट। अगर कोई जो है एरर नहीं है तो ऐसे केस में वो एक्यूरेसी उसकी सबसे ज्यादा होगी। मतलब अगर ये हमारा टारगेट है, मछली की आंख है, ये जो आपको ये दिख रहा है, ये मछली की आंख है। अर्जुन जितना एरो चलाता है सब इसी पर पड़ता है, सब इसी लक्ष्य के अंदर ही पड़ रहा है, तो एरर क्या हो गया, 0 हो गया।
अर्जुन जितना एरो चलाए इस टारगेट के मछली की आंख पे सब पड़े, कोई बाहर ना पड़े, तो हम कहेंगे उसकी एक्यूरेसी क्या है, सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसमें एरर है ही नहीं है। एरर मतलब तब होगा जब आप इधर उधर मारेंगे, 2-4 यहां लग जाए बाकी बाहर सब लग जाए, तो तब वहां एरर माना जाएगा। जब जितना एरो चलाता सब मछली की आंख पे ही लग रहा है तो जाहिर उसमें एरर नहीं है। ऐसे केस में एक्यूरेसी क्या हो गई, बेस्ट हो गई, गुड बेटर बेस्ट, सबसे ज्यादा हो गई, ये कहने का मतलब था यहां पे। तो हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला हेडिंग है प्रिसीजन। तो विद्यार्थी यही 2 हेडिंग हमको पढ़ाना है, तो ये कंसेप्ट लगातार जारी रहेगा भी। तो 2 बात यही क्लियर करना है और कई प्रकार से आपको समझाना है। हाँ तो देखिए प्रिसीजन क्या है, हाउ कंसिस्टेंट ए सीरीज ऑफ वैल्यू आर विद ईच अदर। तो ये इस डिफिनेशन को क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। देखें, राणा मेजर्स द अमाउंट ऑफ मिल्क इन हिज मग 4 times. He obtains the following results: 100 ml, 101 ml, 102 ml, and 101 ml. The actual amount of milk in the mug is 120 ml. तो मग में जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ मिल्क है वो 120 ml है, और मेजर करने पर जो आ रहा है 100 ml, 101 ml, 102 ml एंड अगेन 101 ml, ये है। तो इसका आंसर क्या है, प्रिसीजन से क्या मतलब है। तो यहां पे देखिए ये जितने वैल्यू हैं ये आपस में जो है बहुत क्लोज है, बहुत करीब है, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू है, टारगेट है, उससे क्या है, बहुत दूर है। ये मेजर्ड वाली जो वैल्यू है वो आपस में बहुत क्लोज है। जब बहुत क्लोज है तो हम कहेंगे उनका प्रिसीजन बहुत ज्यादा है, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू से दूर है। अरे भाई 120 ml कहां, 100 ml, तो 20 ml की गलती हो रही है। तो ये इनकी जो है एक्चुअल वैल्यू से बहुत दूर है, तो जाहिर है कि एक्यूरेसी बहुत कम है, एक्यूरेसी पुअर है, ऐसा कहा जाएगा। तो वही चीज यहां पे लिखा है, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, देयर प्रिसीजन इज गुड। ये आपस में एक दूसरे के बहुत करीब है, तो इनका प्रिसीजन गुड हो गया। एंड एक्यूरेसी इज पुअर, एक्यूरेसी क्या है, पुअर है। क्यों पुअर है, क्योंकि जो हमारा एक्चुअल वैल्यू है उससे ये सब मेजरमेंट वाली वैल्यू बहुत दूर है। या एक और एग्जांपल की सहायता से समझ सकते हैं। मान लेते हैं ये टारगेट है हमारा, मछली की आंख ये है, ये बाहर वाला पोर्शन है, ये है। मान लेते हैं कि अर्जुन ने 4 एरो मारा, हाँ, तो चारों यहां हैं सब इस टाइप से, इसके नजदीक हैं चारों एरो। तो ये चारों आपस में क्या है, बहुत नजदीक है, तो इनकी हम कहेंगे प्रिसीजन ज्यादा है। लेकिन लक्ष्य के अंदर कोई नहीं एरो लगा तो हम कहेंगे एक्यूरेसी इनकी कम है। संभव है अगर ऐसा हो जाए तब क्या करेंगे, अगर सभी एरो चारों जो है अंदर लग जाए, ये मछली की आंख है, तो इनकी क्या, चूंकि ये बहुत रिजल्ट आपस में क्लोज है बहुत, तो प्रिसीजन हाई हो गया। लेकिन ये लक्ष्य के भी नजदीक है तो इनकी एक्यूरेसी भी हाई हो जाएगा, तो दोनों ज्यादा हो जाएगा, ध्यान दिया जाए। तो यहां पे विद्यार्थी जो एक्सपेरिमेंट वाली वैल्यू है, अगर वो आपस में बहुत क्लोज है, पास पास है, तो हम कहेंगे प्रिसीजन उनका ज्यादा होगा। अगर वो टारगेट के भी नजदीक हो जाए तो प्रिसीजन एक्यूरेसी दोनों ज्यादा हो जाएगा, ध्यान दे, यही इसका मतलब है। तो इसका मतलब और अभी समझते हैं, बहरहाल थोड़ी सा और बातें हैं, इसको भी ध्यान दे दिया जाए। द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट डिपेंड्स अपॉन द लीस्ट काउंट ऑफ द measuring instrument. Yes. The smaller the least count, the more precise the measurement. ये चीज है। तो ये कह रहा है, ये भी आपको ध्यान देना है, प्रिसीजन जो है वो लीस्ट काउंट पर डिपेंड करता है, ये आपको जानना चाहिए। और लीस्ट काउंट जितना कम होगा
वो मेजरमेंट उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रिसाइज होगा। जैसे स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, सिंपल स्केल, तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट सबसे कम होता है, तो जाहिर है वो सबसे ज्यादा प्रिसाइज होगा, और उससे कम होगा क्या, वर्नियर कैलिपर्स का, लास्ट में सिंपल स्केल का सबसे कम होगा प्रिसीजन। तो वो कह रहा है, तो ये भी आपको ध्यान देना है विद्यार्थी। इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है, तो इंस्ट्रूमेंट में विद्यार्थी ये है कि आपका स्क्रू गेज हो गया, उसका लिस्ट काउंट कम होता है, जबकि वर्नियर कैलिपर्स का उससे ज्यादा होता है, सिंपल स्केल का उससे ज्यादा होता है। तो इन तीनों में अगर हम बात करें तो आपका स्क्रू गेज जो है लिस्ट काउंट सबसे कम है, तो उसकी प्रिसीजन सबसे ज्यादा होगा। तो ये भी आपको ध्यान देना है। न्यूमेरिकल लगाते समय कंपटीशन वाला कोई भी आया गया, मान लेते हैं तीनों की लिस्ट काउंट दे दिया, वो कह दिया प्रिसीजन किसका सबसे ज्यादा है, जिसका लिस्ट काउंट सबसे कम रहेगा आप बताएंगे कि उसका प्रिसीजन सबसे ज्यादा रहेगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला हेडिंग देखा जाए, डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। यस, तो अब हम जो है दोनों का एक साथ स्टडी करेंगे ताकि और बात क्लियर हो जाए। The volume of a liquid is 20 ml. A student measures the volume of liquid using a cup and obtains following results. तो जो एक्चुअल वैल्यू है 20 ml है। अब ए स्टूडेंट जो मेजर करता है फॉलोइंग रिजल्ट वो देखते हैं, उसकी हेल्प से आपको बताना है कि एक्यूरेसी कितना है, प्रिसीजन किसमें ज्यादा है, ये सब। तो पहला है 20 ml, 19.3 ml, 18.8 ml, 18.6 ml। तो ये जो वैल्यू है ये एक्चुअल वैल्यू के करीब है, एक्चुअल वैल्यू के करीब होने की वजह से एक्यूरेसी गुड कह देंगे, और ये आपस में दूर दूर हो रहे हैं तो प्रिसीजन क्या हो गया, पुअर हो गया यहां पे। अब दूसरा देखते हैं 16 ml, 16.1 ml, 16.0 ml, 16.2 ml। तो ये दूसरा वाला मेजर्ड किए वैल्यू। अगर ये वैल्यू मेजर्ड किए हैं तो इसकी क्या होगी, एक्यूरेसी पुअर होगी। क्यों, क्योंकि ये सब वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से या टारगेट से बहुत दूर है, तो एक्यूरेसी पुअर हो गया। और ये आपस में बहुत क्लोज है, पास पास हैं, तो जाहिर है कि इनकी प्रिसीजन गुड हो गया। तो हम समझते हैं ये मतलब आप विद्यार्थी समझ गए हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 20.1 ml, 20 ml, 20.2 ml, 20.1 ml, ये चार जो है मेजर्ड वैल्यू है। अब इसका क्या होगा, देखिए इनकी एक्यूरेसी गुड है। ये जितने वैल्यू हैं एक्चुअल वैल्यू 20 ml के क्या है, बहुत करीब हैं, बहुत करीब हैं, तो जाहिर है एक्यूरेसी गुड हो गया। लेकिन ये आपस में ये सब वैल्यू ये भी बहुत करीब है, आपस में भी करीब है, तो इन्हें कहेंगे प्रिसीजन भी क्या है, गुड है। यस, लास्ट देखा जाए इनका मेजर्ड वैल्यू 18.6 ml, 17.8 ml, 15.6 ml, 16.2 ml। तो ये सभी वैल्यू विद्यार्थी ये आपस में भी क्या है, दूर दूर हैं, और एक्चुअल वैल्यू के भी दूर है, तो इनकी एक्यूरेसी भी पुअर होगी और प्रिसीजन भी पुअर होगी। तो बोथ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आर पुअर हेयर। यस, तो ये कंसेप्ट आपको डिफरेंस करके दोनों विद्यार्थी बताना था, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन को एक और कंसेप्ट की सहायता से समझ लिया जाए। तो कंसेप्ट है बर्ड आई टारगेट, और चैनल का नाम है टारगेट विद लल्लन शर्मा। तो ध्यान दें। हाँ विद्यार्थी देखें, एक हमारा ये टारगेट है। टारगेट मतलब आप मछली की आंख समझ सकते हैं। अगर आप महाभारत देखे होंगे तो आप मछली की आंख समझिए, तो ये इस गोले के अंदर है तो मतलब सब कुछ ठीक ठाक है। यस, ये पूरा इतना, इसके बाहर है तो कम ठीक है, और बाहर है तो बिल्कुल ठीक नहीं है। और टी जो बना हमारा मेन टारगेट यही है, ध्यान दिया जाए। टी मतलब टारगेट, यहां रेड कलर में दिखाया गया है। अब देखिए, अर्जुन ने मानिए
5 एरो जो है इस टारगेट पर अटैक किया। तो फर्स्ट केस में देख रहे हैं एक एरो यहां पड़ा है, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां। तो इसका क्या होगा? पहला काम तो ये टारगेट के भी नजदीक नहीं है, सभी टारगेट के भी नजदीक नहीं है और सभी आपस में भी करीब नहीं है, लगे सभी आपस में भी करीब नहीं है। तो एक्यूरेसी पुअर या लो कहेंगे, प्रिसीजन भी पुअर या लो कहेंगे। तो एक तो ये कंसेप्ट हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या है, ये 5 एरो सब यहीं पड़ गए हैं और टारगेट से बाहर है, टारगेट से बाहर है लेकिन सब बहुत करीब है। टारगेट से दूर होने की वजह से एक्यूरेसी पुअर हो गया या लो हो गया, लेकिन ये भगवान कसम आपस में बहुत करीब है, तो जाहिर इनका प्रिसीजन क्या हो गया, गुड या हाई। यस। अगला देखा जाए, आपकी वाले में विद्यार्थी देखें, जितना एरो लगा है सभी टारगेट के क्या है, नजदीक है। टारगेट के जब सभी नजदीक हैं तो एक्यूरेसी गुड हो गया या हाई हो गया, प्रिसीजन पुअर हो गया। ये आपस में क्या है, दूर दूर है, तो ये प्रिसीजन क्या हो गया, पुअर हो गया या लो कह सकते हैं आप। चौथा और लास्ट देखा जाए, कहा जाता है अर्जुन इज ऑल इन धनुर्विद्या। तो धनुर्विद्या में जो है अर्जुन सर्वे सर्वा है। ध्यान दें, अगर उस केस के हिसाब से सोचा जाए तो आपका टारगेट है, तो 5 एरो मारे हैं, 5 को 5 टारगेट पे ही लगा है, तो ये लक्ष्य पर ही लगा है, इरर है ही नहीं है, सब मछली की आंख पे लग गया है 5 एरो। तो एक्यूरेसी गुड, ये सभी आपस में भी बहुत करीब हैं। जब आपस में भी बहुत करीब है तो प्रिसीजन भी क्या हो गया, गुड हो गया। तो ये विद्यार्थी रहा है एक्यूरेसी और प्रिसीजन का कंसेप्ट। तो हम समझते हैं इसकी सहायता से आपका ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। ये चैप्टर यहीं आज समाप्त हो रहा है और विद्यार्थी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपने दोस्तों के बीच हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। तो हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेरे से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।